जय जय सिया राम, जय श्री राम, जय परशुराम। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। जोहार मित्रों। जब भी रामनवमी आती है हम बहुत ही भाव विभोर हो जाते हैं। हमें लगता है कि यार कुछ तो जोश भरना चाहिए। जब तक स्टार्ट होता है ये सारा चीज़ बहुत जोश होता है हमारे अंदर। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा। लेकिन जैसे ही मुझे 89-22 याद आता है, जिसमें कि कई निर्दोष, मेरे जैसे निर्दोष लोगों को जेल में रहना पड़ा है, जिसमें कुछ भी ऐसा नहीं है हमारा किसी भी तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई संलिप्तता नहीं है, उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है हमारी। उसके बावजूद भी 1 महीने का कारावास जिसको यूटिलाइज किया गया, जिसको गलत तरीके से यूज करके मुझे 1 महीने जेल में रखा गया था, वो चीज़ भूल नहीं पाता। लोग मुझे बोलते हैं कि यार सौरभ भूल जाना, अब जाने दे, हो गया सो हो गया। लेकिन जब भी रामनवमी आती है ना, मैं मंच पे बैठे हुए उन दोहरे चरित्र के लोगों को जब भी देखता हूँ, जिनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, जिनका धर्म की रक्षा से कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक, जिनका हिंदू समाज से कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक, जो कभी भी हिंदू समाज के गरीब, वंचित, दबे कुचले लोगों के मदद के लिए आगे नहीं आते हैं, मैं वैसे लोगों को जब भी मंच पे पदासीन देखता हूँ तो बहुत ही दुख होता है। मुझे अजीब सा लगता है कि मेरा जो हार्मोन लेवल है, जो कि मुझे खुश रखता है, एंथुजियास्टिक रखता है, जो मुझे बहुत ही एनर्जेटिक बनाए रखता है, वो कुछ कम होता हुआ नज़र आता है। क्योंकि जब मंच पे वो जो नकली चेहरे हैं, वो नकली हिंदुत्ववादी हैं, वो नकली लोग हैं जो एक मुखौटा ओढ़े हुए हैं, जो कभी भी किसी की मदद नहीं करते हैं। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ ईश्वर ऐसे लोगों को मंच पे भी जाने का मौका प्रदान करते हैं। अब मुझे नहीं पता, क्योंकि वो ईश्वर की मर्जी है कि वो आज वो मंच शेयर करते हैं, मंच पे होते हैं, क्योंकि ईश्वर की मर्जी के बिना तो कोई काम ही नहीं हो सकता है। तो मैं इसको विधि का विधान मानता हूँ कि वो भी एक ईश्वर की मर्जी है कि ऐसे दोहरे चरित्र के लोग ही आज मंच पे दिखते हैं, जो हिंदुत्व का ढिंढोरा पीटते हैं, लेकिन कभी भी किसी की मदद पे नहीं आते हैं। तो पिछली बार भी मैंने यहाँ के युवाओं से यही अपील की थी कि शांतिपूर्वक रहें, किसी भी तरह की अभद्र टिप्पणी ना करें, और कोशिश करें कि इन सारी चीज़ों से बचें। क्योंकि जो अच्छे वर्ग के लोग हैं वो भीड़ में नहीं आते। उनके बच्चों को आप नहीं देखोगे कि भीड़ पे वो डांस कर रहे हैं, भीड़ में वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, आप ये चीज़ नहीं देखोगे वहाँ पे। आप देखोगे कि वो सारे लोग अपने बच्चों को शिक्षा में भेजते हैं, अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो एक तबका है, जो एक हुजूम है, जो इस जुलूस में दिखता है, मैं ही नहीं मना नहीं कर रहा कि ये गलत है, ये सही है, बट मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको परहेज करना चाहिए, इन सारी चीज़ों से थोड़ा बच के रहना चाहिए। उज्जवल भविष्य के लिए अगर हिंदू या हिंदुत्व के लिए आपको कुछ करने का इतना ही जज्बा है, तो आपको उस जज्बे को पूरा करने के लिए आपको संगठित होना चाहिए। उस जज्बे को पूरा करने के लिए आपको दूसरे जो हिंदू भाई हैं उनको मदद करनी चाहिए, तंज नहीं कसना चाहिए, उनके बुरे वक्त में आपको मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उनको हर जगह पे साथ देना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, तंज कसते हैं। हम बहुत ही खुश होते हैं जब कोई दूसरा पड़ोसी, कोई दूसरा समाज का व्यक्ति किसी उलझन में फंसा होता है, तो हम बोलते हैं अरे ठीक हुआ, अच्छा हुआ, ये इसी लायक था। हम उसकी जो परिस्थिति है, जो उसकी जो वेदना है, जो उसकी जो पीड़ा है, उसके बारे में हम कभी नहीं सोचते हैं। उसकी पीड़ा की हम बात ही नहीं करते हैं, उसके बारे में चर्चा नहीं करते हैं कि कैसे हम उस व्यक्ति को
उस पीड़ा से मुक्त कर सकें। ये हमारा उद्देश्य नहीं होता। हमारा उद्देश्य क्या होता है, हम एंजॉय करते हैं उस चीज़ को, क्योंकि हमें लगता है आज वो जो पीड़ा है ना, वो उसकी पीड़ा है, हमें तो कभी कुछ प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती है। मेरे घर में तो हम अमृत पी करके आए हैं, हमें किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। लेकिन मार्क माई वर्ड, समय बहुत बलवान है। नकली चेहरे हमेशा हमेशा उभर करके बाहर आ ही जाते हैं। पाप का हमेशा अंत होता ही है। अगर पाप का अंत नहीं होता तो आज आप रामनवमी नहीं मनाते, लोग दशहरा नहीं मनाते, लोग भगवान श्री कृष्ण की पूजा नहीं करते। क्योंकि आप इन सारी चीज़ों को जब आप देखते हो तो आप देखोगे कि हर एक उद्देश्य में जो फाइनल प्राप्ति होती है, उसमें आप देखोगे कि हमेशा जो गलत है वो हार जाता है और सत्य जीत जाता है। तो इस बात को लेकर मैं चिंतित रहता हूँ कि कभी कभी आता है, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, साइकोलॉजी है, कि चिंता होती कि यार ये नकली लोग हमेशा फेमस होते रहते हैं, ये नकली लोग हमेशा मंच पे आसीन होते हैं, ये नकली दोहरे चरित्र के लोग सर्वोच्च पदों पर आसीन होते हैं, और अच्छे लोग क्यों नहीं होते हैं। मैं आज भी इस चीज़ को नहीं समझ पा रहा हूँ। इसका जवाब या तो मुझे वक्त देगा, या तो मुझे ईश्वर ही इस चीज़ को समझा पाएंगे कि ऐसा क्यों होता है। बट अल्टीमेट जो मेरी समझ में आया है, पाप का अंत होता है, सत्य हमेशा जीतता आया है। तो युवाओं से यही मैसेज है कि सत्य की ओर आगे बढ़ें। कर्म ही आपका एकमात्र पूजा होना चाहिए। आप अच्छे कर्म करते जाइए, मार्क माई वर्ड कि आपके साथ कभी भी बुरा नहीं होगा। कितनी भी बुरी परिस्थितियां आएंगी, लेकिन आप कभी भी नहीं टूटोगे। ईश्वर आपकी हर एक समस्या को कहीं ना कहीं एक मदद देता जाएगा आपको। ये हमारे अंदर होना चाहिए कि हम कैसे उस चीज़ को ग्रास्प करते हैं, कैसे उस जो मोमेंट जो हमें एक हिंट ईश्वर देते हैं, उस हिंट का हम कैसे यूटिलाइजेशन करते हैं और अपने जीवन को कैसे बदलते हैं। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो इसी बात से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी चीज़ है, जो भी उद्देश्य है हमारा, जो भी इस तरह की चीज़ें हैं, उसमें हमें छल कपट नहीं रखनी है। हमें एक अच्छे उद्देश्य, अच्छे भाव से इस काम को करना चाहिए, क्योंकि जो अच्छे भाव से काम किया हुआ गया होता है ना, वो कभी भी निष्फल नहीं जाता है। उसको हमेशा से उसको क्या बोलते हैं, एक जो बाहरी शक्ति है, जो एक दिव्य शक्ति आप बोल सकते हो, वो उसके अंदर की ऊर्जा को बनाए रखता है। मेरे केस में आप देख सकते हो कि बहुत सारी चीज़ें आई, बहुत सारी परिस्थितियाँ आई, फिनेंशियल क्राइसिस आया, अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड, अ लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें मेरे जीवन में घटित हुई। बट लेकिन हर समस्या का समाधान ईश्वर मुझे देते गए। हर पल कहीं ना कहीं कोई ना कोई संकेत मिलता गया। बुरे लोग अपने आप दूर होते गए, क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ है, जो मेरे बारे में अहित करना चाहता है ना, उसकी सारी कुंडली मेरे पास भगवान पहले ही दे देते हैं। तो मैं अवेयर होता हूँ कि ये जो लोग हैं ना, ये बंदे हैं ना, ये डुअल कैरेक्टर के हैं, ये कभी ना कभी आपको हार्म कर सकते हैं। तो मैं लिटरली मैं तो बोलता हूँ, खुल के बोलता हूँ कि मैं अपनी परछाई पे विश्वास नहीं करता यार। हंसता बोलता सबसे हूँ, परछाई पे भी विश्वास नहीं करता, तो तुम पे कैसे कर लूँगा। तो सीधी सी बात है, सही हो तो सही है, गलत हो तो हमसे बुरा कोई नहीं है। आज समाज को शिक्षित होना है, आज समाज को एकजुट होना है। आज आप देखिए, आज हिंदुत्व की बात करते हैं, आज रामनवमी के दिन ही सिर्फ हिंदुत्व की बात क्यों होती है? डेली आप क्यों नहीं अपने समाज की बात करते हैं? सिर्फ रामनवमी में आपको याद आता है? तो इसमें एक चीज़ आप समझिए, आप दूसरे समुदाय से सीखिए कि वो कितने संगठित हैं, वो कितने प्लान्ड वे में हैं। वो अगर कहीं पे किसी भी तरह का चुनाव लड़ते हैं या कुछ भी करते हैं, तो एकजुट होकर के डिसाइड करते हैं। आप सोचिए, आप बहुत सारे क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि जहाँ पे पर्टिकुलर समाज के लोग हैं, वहाँ पे कोई दूसरा खिलाड़ी ही नहीं खड़ा होता है। वो एक जगह निर्धारित कर लेते हैं कि इसी एक बंदे को हमें चुनाव जिताना है, तो वो फोकस हो जाते हैं। लेकिन जो हिंदुत्व आज यूनाइटेड की बात करते हैं, मंचों से शिवाजी की बात करते हैं, मंचों से चाणक्य की बात करते हैं, मन से राणा प्रताप की बात करते हैं, राणा सांगा की बात करते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करते हैं, जो रानी लक्ष्मी की बात करते हैं, उनके अंदर ये सारे गुण है ही नहीं।
उनके अंदर यूनिटी के एक भी गुण नहीं है। एक चुनाव करवा लीजिए, 75 लोग खड़े हो जाएंगे एक दूसरे को काटने के लिए। 75 लोग खड़े हो जाएंगे एक दूसरे को काटने के लिए। कम से कम वो समाज इतना समझदार तो है कि 75 लोग खड़े नहीं होते, एक लोग खड़ा होता है और वो जीत भी जाए। तो इस बात से मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि झूठी शान शौकत, झूठे यूनिटी से कुछ नहीं होता है। जब तक आप अपने समाज के निम्न स्तर के लोग, चाहे वो जाति में निम्न स्तर में हो या फाइनेंशियली निम्न स्तर में हो, आप वहाँ तक अपनी सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं तो मतलब आप फेक हैं, आप ढोंगी है, आप एक मुखौटा लेके बैठे हुए हैं और उस मुखौटे के अंदर आपके अंदर एक वैसी दरिंदा है जो उन मंच से सेल्फ अपनी चीज़ों को आप पूर्ण करते हैं, समझे, और दूसरी चीज़ों को कुछ नहीं करते। यानी आप उस मंच का फ़ायदा अपनी प्रोस्पेरिटी, अपने बिजनेस, अपने धंधे को बढ़ाने के लिए करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें समझ में नहीं आती, हमें पूर्ण रूप से समझ में आती है कि जितने भी संगठन हैं वहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपना पेट पालने के लिए बैठे हुए हैं। तो युवाओं को मैसेज है, यूनाइट होइए, गरीबों की मदद कीजिए, दूसरों के साथ रहिए। और क्या बोलूँ इससे ज़्यादा, बस यही बोल सकता हूँ। मैं अपने घर पहुँच गया हूँ, तो आज के व्लॉग पे इतना ही काफ़ी है। और मेरी बात अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम, राधे राधे, राधा रानी की जय, भारत माता की जय। आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।